हेलो फ्रेंड्स। सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए पिछले कुछ समय से ओएसिस में सेक्शन इंक्रीज को लेकर बहुत से इश्यूज चल रहे हैं। वो सभी स्कूल्स जो अपने कुछ सेक्शंस इंक्रीज करना चाह रहे थे विद इन द परमिसिबल लिमिट्स एज पर एफिलिएशन बाय लॉज, वो अपने सेक्शंस को इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए दे वर बीइंग डायरेक्टेड टू सरस पोर्टल और उन्हें बोला जा रहा था सरस पोर्टल पर जाकर आप सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई कीजिए, तभी आप कर पाएंगे। हालांकि मैंने पहले भी एक दो वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज का और उनके बायलॉज के एनेक्सर 5 का जिक्र किया है। वही एनेक्सर 5 बहुत से स्कूल्स के एफिलिएशन एक्सटेंशन ग्रांट लेटर्स और एफिलिएशन लेटर्स में भी लग कर आया है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन था कि अगर 8000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा लैंड है किसी स्कूल के पास, 2 एकड़ से ज़्यादा, तो वो फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक के 48 सेक्शंस चला सकते हैं अपने स्कूल में। इट मीन्स ऑलरेडी परमिशन ग्रांटेड थी एक तरह से। और नर्सरी टू यूकेजी बाल वाटिका इंट्रोड्यूस होने के बाद ये नंबर बढ़कर 60 हो गया, क्योंकि 12 सेक्शंस बाल वाटिका के भी अलाउ कर दिए गए नर्सरी एलकेजी और यूकेजी के। तो 8000 स्क्वायर मीटर पर 60 सेक्शन की ऑलरेडी एक तरह से परमिशन थी। मगर जो स्कूल्स इस लिमिट से बहुत कम सेक्शन चला रहे थे, जिनके किसी पर्टिकुलर क्लास के एक एक या दो दो सेक्शन ही थे, वो भी जब अपना सेक्शन इंक्रीज करना चाह रहे थे ओएसिस में तो वो नहीं कर पा रहे थे। इसलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी। मैंने भी सजेस्ट किया था सभी स्कूल लीडर्स को कि वो ईमेल्स लिखें। ओएसिस आईडी मैंने शेयर की थी, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी शेयर किए थे। सीबीएसई को वो ओएसिस आईडी पर ईमेल लिखें, एफिलिएशन ब्रांच को ईमेल लिख सकते हैं, चेयरपर्सन को सीसी में रख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो सभी स्कूल्स ने बहुत बड़ी तादाद में ईमेल्स लिखी जो सीबीएसई तक पहुंची भी, और उन ईमेल्स के बेसिस पर सीबीएसई ने लेटेस्ट रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं 24 जुलाई को, परसों। वो इंस्ट्रक्शंस अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि स्कूल्स ने जितनी भी क्वेरीज रेज की थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स अपनी शेयर की थी सीबीएसई के साथ, इस भरोसे के साथ ये सोचते हुए कि सीबीएसई उनकी प्रॉब्लम्स को समझेगी और उन्हें हेल्प करेंगे, उनका डेटा अनलॉक करेंगे, ताकि एटलीस्ट विद इन परमिसिबल लिमिट्स वो अपने स्कूल्स के सेक्शंस रेज कर पाएं बिना सरस पर अप्लाई किए, बिना कोई फी पे किए। कम से कम इस लेटर की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो तो यही कहती है। चलिए एक बार आपको लेटर दिखा देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। Subject is updation in OSIS and filling up of details of permitted sections. Dear Madam and Sir, this year the board has introduced a new category link in SARAS for increase or decrease of land area of affiliated schools. It has been brought to the notice of the board that while applying in this category and while seeking updation of sections with or without land area change, following issues have been faced by the school. तो जितने भी स्कूल्स ने ईमेल्स लिखी थी, उन्होंने जो इश्यूज रेज किए हैं, सीबीएसई ने उन सभी इश्यूज को सबसे पहले कंपाइल कर दिया है। पहला इशू क्या था? 0 सेक्शंस अपेयरिंग इन 9th to 12th क्लासेस आफ्टर ग्रांट ऑफ अपग्रेडेशन। बहुत से स्कूल जिनको अपग्रेडेशन ग्रांट कर दी गई थी फ्रॉम 8th to 10th या 10th to 12th, वो अपने सेक्शंस वहां पर शो ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पर 0 सेक्शन दिखाई दे रहे थे और 0 से वो बढ़ाकर 1 या 2 नहीं कर पा रहे थे। Second issue is section increase permission received, however unable to update sections in OSIS. सेक्शन इंक्रीज के लिए परमिशन कुछ स्कूल्स को मिल भी गई, मगर वो ओएसिस पर अपने सेक्शंस अपडेट नहीं कर पा रहे। थर्ड इशू इज फ्रेश एफिलिएशन और अपग्रेडेशन ग्रांटेड, however unable to update sections in OSIS. जिन स्कूल्स को फ्रेश एफिलिएशन या अपग्रेडेशन मिल भी गई, वो भी अपने सेक्शंस नहीं बढ़ा पा रहे ओएसिस में। अनेबल टू अपडेट सेक्शंस, ये फोर्थ है। विद रिस्पेक्ट टू द लैंड एरिया अवेलेबल, जैसा मैंने पहले बोला, 8000 स्क्वायर मीटर से ऊपर अगर लैंड है तो 48 सेक्शन तो फर्स्ट टू 12th के ही अलाउड थे, मगर स्कूल्स अपडेट नहीं कर पा रहे उनको।
5th इज अनेबल टू अपडेट द सेक्शंस, ये तो सबकी कॉमन है ही है। 6th इज ओएसिस डेटा एडिटेड बट नॉट बीइंग सेव्ड। बहुत से स्कूल को ऐसा हुआ कि वो सेक्शन वहां पर चेंज कर पा रहे थे, अभी रिसेंटली भी ऐसा ही हुआ है, बहुत से स्कूल सेक्शन चेंज कर पा रहे हैं आज की डेट में भी। इस सर्कुलर के इशू होने के बाद भी ये प्रॉब्लम चल रही है कि सेक्शन एडिट तो आप कर पा रहे हैं मगर डाटा आपका सेव नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट रिसीव टू इंटरचेंज द सेक्शंस विद इन द परमिसिबल लिमिट्स बिटवीन टू क्लासेस। दो क्लासेस के बीच में सेक्शंस को इंटरचेंज करने की रिक्वेस्ट मिली, यानी कि किसी क्लास का सेक्शन घटाना और किसी क्लास का सेक्शन बढ़ाना। तो वो रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है? आई थिंक ये जो रिक्वेस्ट है ये सीबीएसई ने ग्रांट कर दी है, इसको आपको मैं आगे बताने और समझाने वाला हूं, बने रहिएगा मेरे साथ। स्कूल नॉट एबल टू फिल द स्टूडेंट डिटेल्स इन डबल शिफ्ट। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो डबल शिफ्ट में चलते हैं मगर वो भी अपने स्टूडेंट्स की डिटेल्स को सबमिट नहीं कर पा रहे। Ninth point is very important. Many schools have been permitted the increase in sections in affiliation grant letters or upgradation letters and got approval of increase of sections in Saras 3.0, पिछला वाला जो सरस था, but were running fewer sections on account of COVID. Now they want to increase sections, but they are not able to update OSS. सेक्शन इंक्रीज की जिन स्कूल को परमिशन मिल भी गई थी पहले, मगर कोविड की वजह से उन्होंने एक्चुअली सेक्शन इंक्रीज नहीं किए, कम ही सेक्शन चला रहे थे। अब वो उस परमिशन के साथ भी अगर सेक्शन इंक्रीज करना चाह रहे हैं जितनी परमिशन मिली थी, फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं। सोच के देखिए आप, जिन्होंने परमिशन ले भी ली थी वो भी सेक्शन इंक्रीज नहीं कर पा रहे। Next issue is not able to exceed 40 students per section, whereas school is having up to 45 students per section. ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो सीबीएसई ने इस सर्कुलर के थ्रू एक्सप्लेन किया है, वो भी आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। मगर ये वो पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन अगर सेक्शन इंक्रीज के लिए परमिशन मिल भी गई थी, मगर क्योंकि ओएसिस का जो सेक्शन इंक्रीज का डाटा है, जो स्टूडेंट्स डाटा है, वो पिछले साल के हिसाब से, पिछले सेशन के हिसाब से 22-23 के हिसाब से लॉक कर दिया गया है। इसलिए जितने सेक्शंस किसी भी स्कूल के 22-23 में थे, उतने ही सेक्शंस की परमिशन सीबीएसई ने इस बार 23-24 में दी है। उससे अगर कोई एक सेक्शन भी आपको ज्यादा बढ़ाना है तो आपको सरस पोर्टल पर जाकर सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जैसा एफिलिएशन के लिए फॉलो करना पड़ता है, तभी जाकर आप सेक्शन इंक्रीज कर पाएंगे। इवन फी भी पे करनी पड़ेगी आपको। अब ये देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, ये 10 पॉइंट जो सीबीएसई ने कंपाइल करे हैं 1 से लेकर 10 तक, उसका सीबीएसई ने आंसर क्या दिया है, रिप्लाई यहां पर है इन सभी 10 पॉइंट्स का। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द सिस्टम हैज बीन फर्दर स्ट्रीमलाइंड एंड नाउ द स्कूल्स कैन करेक्ट और अपडेट डाटा इन ओएसिस। पहले तो ओएसिस का डाटा आप अपडेट करेक्ट कर ही नहीं पा रहे थे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पा रहे थे, अभी एटलीस्ट आप चेंजेस कर सकते हैं। इन केस द स्कूल वांट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेक्शंस, इट मे गो टू द सरस पोर्टल, सीबीएसई एफिलिएशन यूनिट सरस पोर्टल में सेक्शन इंक्रीज के लिए स्कूल्स को जाना होगा एंड कंप्लीट द प्रोसेस एज लेड डाउन फॉर सेक्शन इंक्रीज कैटेगरी। पूरी प्रोसेस जो सेक्शन इंक्रीज के लिए एप्लीकेबल है वो पूरी प्रोसेस दोहरानी पड़ेगी। सिमिलरली इफ द लैंड एरिया एज मेंशन इन ओएसिस इज इनकरेक्ट, द स्कूल्स में अप्लाई फॉर करेक्शन इन लैंड एरिया इन सरस पोर्टल। लैंड एरिया के लिए भी सरस पोर्टल पर जाकर एफिलिएशन का प्रोसेस दोहराना पड़ेगा, पूरा अप्लाई करना पड़ेगा। इन लैंड इंक्रीज और डिक्रीज सेक्शन जो सरस पोर्टल पर है वहां पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। Therefore, the schools may proceed to update the relevant columns in OSS. In case the schools are running in less sections and more sections are granted in the letter issued in the grant letter, upgradation letters, as the case may be, in such situations also the schools have to apply in Saras portal for section increase. मतलब आपकी एफिलिएशन ग्रांट लेटर या एक्सटेंशन ग्रांट लेटर या अपग्रेडेशन लेटर्स में अगर आपको ज्यादा सेक्शंस अलाउड भी थे, जैसे मैंने पहले बताया 48 तक अलाउड थे बहुत से स्कूल्स को, 1st to 12th तक के, मगर आप उससे कम सेक्शन चला रहे थे सेक्शन 22-23 में,
तो जितने सेशन 22 23 में थे उतने ही आज की डेट में आपको 23 24 में आप अलाउड हैं। उससे एक भी सेक्शन अगर आपको बढ़ाना है तो स्कूल्स हैव टू अप्लाई इन सरस पोर्टल। कोई भी ऑप्शन, कोई भी चॉइस सीबीएसई ने आपको नहीं दिया है। आपको सरस पोर्टल पर अप्लाई करना ही पड़ेगा, फीस भरनी ही पड़ेगी, सेक्शन इंक्रीज करवाने ही पड़ेंगे फीस भर के। इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट पर सेक्शन इनटेक शैल बी लिमिटेड टू 40। ये दूसरा एस्पेक्ट है। जो स्कूल्स 40 से ऊपर स्टूडेंट्स को रख रहे थे, जिन्होंने 40 से ऊपर स्टूडेंट्स एडमिट किए हुए थे किसी भी एक क्लास में, अब वो 40 से ऊपर स्टूडेंट्स वहां पे शो नहीं कर पाएंगे। 40 से ऊपर ओएसिस अपडेट नहीं लेगा, आपको वो नंबर 40 या उससे कम रखना पड़ेगा। तो इट मींस जो परमिशन पिछले साल तक 45 स्टूडेंट्स तक की सीबीएसई ग्रांट कर रही थी पर सेक्शन, अब इस पे भी उन्होंने स्ट्रिक्ट कैपिंग लगा दी है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। 40 से ऊपर किसी भी क्लास में आप स्टूडेंट्स को ओएसिस पर शो नहीं कर सकते। इसका मतलब या तो अगर आपके पास 40 से ऊपर बच्चे हैं, 41 42 43, आपको दो सेक्शन डिवाइड करने पड़ेंगे। और दो सेक्शन डिवाइड करने के लिए फिर से आपको सेक्शन इंक्रीज के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, सर्च पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा, फी पे करनी पड़ेगी। या फिर आप स्टूडेंट्स का नंबर 40 से बिलो ही रखेंगे इन एवरी क्लास। थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पशन दिया है सीबीएसई ने 10th to 12th के लिए। वो एग्जाम्पशन क्या है वो भी आपको समझाता हूँ आगे। एज मेंशन्ड इन द एफिलिएशन बायलॉज, द लिमिट इज एक्सटेंडेड टू 45 ओनली इन केस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन मेड इन क्लास 10th एंड 12th। 10th और 12th में जो डायरेक्ट एडमिशन हुई है, सिर्फ उसके लिए लिमिट 45 तक सीबीएसई ने अलाउ किया है। मतलब 40 आपके अपने बच्चे थे, 5 आपने डायरेक्ट एडमिशन बाहर से ले ली, तो सीबीएसई 5 तक अलाउ कर देगा बाहर से। क्योंकि ये ट्रांसफर केसेस वगैरह होते हैं, तो ऐसे केस में बच्चों को सीबीएसई उनका फ्यूचर खराब नहीं करना चाहती, इसलिए सीबीएसई 45 तक 10th और 12th के लिए अलाउ कर देगा, नॉट फॉर द क्लासेस बिलो 10th। In this regard, the following may be noticed. Students in class 9th and plus 1 up to 45 in session 22-23 could be considered as class 10th and class 12th in session 23-24। अगर पिछले साल आपके 9th क्लास में या प्लस 1 क्लास में 45 बच्चे थे जिन्हें सीबीएसई ने रजिस्टर कर लिया था, तो इस साल आप 10th और 12th में वो 45 बच्चे शो कर सकते हैं। मगर अगर आपके पिछले साल 9th और प्लस 1 में 40 बच्चे ही थे या उससे कम थे, तो इस बार आप 10th और 12th में 45 नहीं कर पाएंगे, unless and until it is a transfer case। Next is direct admission in classes 10th and 12th in session 23-24 could be limited to 45 students। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया। 40 से ऊपर आप 5 डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, अपने जो पिछले साल के रजिस्टर्ड बच्चे थे 9th और प्लस 1 के, उनको आप 10th और 12th में 45 अगर वो थे तो 45 ही रख सकते हैं, उसे आपको डिक्रीज नहीं करना है। मगर किसी भी हालत में बिलो 10th यानी कि इस साल की 9th और उससे नीचे की क्लासेस में आप 40 से ऊपर स्टूडेंट्स को ओएसिस पर शो नहीं कर पाएंगे, ना ही 9th क्लास में आप 40 से ऊपर बच्चों को रजिस्टर कर पाएंगे। द स्कूल शुड कंप्लीट चेंजेस इन सेक्शन और लैंड एरिया बाय 31st जुलाई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 31 जुलाई की डेडलाइन दे दी गई है। आज 26 तारीख हो चुकी है, 4 दिन बचे हैं। 4 दिन के अंदर अंदर 5वें दिन तक आप अपने सेक्शंस इंक्रीज की परमिशन ले लीजिए सरस पोर्टल पर जाकर अप्लाई करने के बाद, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। It is further informed that the direct admission for academic session 23-24 will be done online। ये एक और इम्पोर्टेंट बात सीबीएसई ने इस सर्कुलर में बोली है कि जो डायरेक्ट एडमिशंस थे, जो पहले कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू होते थे, अब वो ऑनलाइन होंगे डायरेक्ट एडमिशन। इसके बारे में डिटेल्स विल बी कम्युनिकेटेड शॉर्टली। कैसा होगा प्रोसीजर वो अभी नहीं बताया है, बता देंगे। साइंड बाय डॉक्टर संयम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तो अब सीबीएसई ने तो अपनी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। उनके लिए आपको किसी भी वजह से अगर सेक्शन इंक्रीज करना है तो सर्विस पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। एफिलिएशन प्रोसेस पूरी जैसे दोहराई जाती है वैसे ही दोहराई जाएगी।
पार्ट ए फिल करना पड़ेगा, आपको मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स लगाने पड़ेंगे, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, पार्ट बी सी फिल करना पड़ेगा और फी पे करनी पड़ेगी, तब जाकर आप सेक्शन इंक्रीज कर पाएंगे। अब इससे ज्यादा बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जब से ये सर्कुलर इश्यू हुआ है तब से बहुत सारी फोन कॉल्स भी आ रही हैं मुझे, और व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर भी बहुत से स्कूल प्रिंसिपल्स यही पूछना चाह रहे हैं कि इस सर्कुलर का मतलब क्या है। उन्हें भी मायूसी हुई है ये सर्कुलर देखकर कि कैसे सीबीएसई सबको बीच मझधार में छोड़ सकता है और फोर्स कर सकता है अपने ही एफिलिएशन बायलॉज और उसके एनेक्चर में जो उन्होंने रिटर्न में स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उन्हें एकदम से खारिज करते हुए नए सिरे से सबको सेक्शन इंक्रीज के लिए फी पे करते हुए फोर्स कैसे कर सकता है। तो इस मायूसी का कोई हल मेरे पास तो नहीं है, ना ही मैं इतनी फोन कॉल्स ले सकता हूँ, ना ही इतने मैं कमेंट्स और व्हाट्सएप के मैसेजेस के रिप्लाई कर सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार फिर से फाइनली एक वीडियो बनाकर ही ये सर्कुलर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि सबको एक ही बार में ये सब कुछ क्लियर हो जाए। एक्चुअली इतना टाइम बीइंग अ प्रिंसिपल मेरे पास भी नहीं होता कि मैं इंडिविजुअली सबकी फ़ोन कॉल्स ले सकूं और सबकी क्वेरीज को इंडिविजुअली एक एक करके रिजॉल्व कर सकूं। मुझे अपने स्कूल पर भी फोकस करना होता है और वो मेरी प्रायोरिटी है। ये सब वीडियोस वगैरह जो मैं बनाता हूँ ये स्कूल का टाइम जब मेरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद बनाता हूँ, ताकि मैं अपने सभी फ्रेंड्स और कलीग्स फेलो प्रिंसिपल्स की किसी भी तरह से हेल्प कर पाऊँ। तो प्लीज स्कूल टाइम में आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि स्कूल टाइम में आप कॉल्स ना किया करें, ना ही मेरे से एक्सपेक्ट किया करें कि स्कूल टाइम्स में मैं आपकी कॉल्स को पिक करूंगा या आपके मैसेजेस को रिवर्ट करूंगा। अगर हो पाया, अगर फ्री टाइम थोड़ा सा मिला तो डेफिनेटली व्हाट्सएप पर एटलीस्ट मैं मैसेजेस को रिवर्ट कर दूंगा, मगर कॉल्स पिक करने का टाइम नहीं होता है, बिकॉज आई हैव टू फोकस ऑन माई स्कूल ऑल्सो। I hope you will understand my problem and will not make any phone calls during school time to me. अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट बात है तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेज सकते हैं या यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं अगर उन मैसेजेस को देखूंगा तो उसका रिवर्ट आपको व्हाट्सएप और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कर दूंगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी नॉट टू मेक फोन कॉल्स, रादर यूज व्हाट्सएप एंड यूट्यूब कमेंट बॉक्स फॉर रेजिंग द क्वेरीज। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स, कलीग्स, स्कूल लीडर्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी अगर इस सर्कुलर को लेकर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो उनका डाउट क्लियर हो जाए। मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर में भी ऐसे ही सीबीएसई रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस जब मैं लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और नोटिफिकेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस करना है और उसको ऑल के लिए सिलेक्ट भी करना है, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि सबकी हेल्प हो जाए। सो टिल आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो इन फ्यूचर, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।